Hello students, welcome to my channel. In this today's video, we are going to learn 6th standard maths, chapter number 13, profit loss, then practice set 31. Practice set 31 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Example 1. The cost price and selling price are given in the following table. Find out whether there was a profit or a loss and how much it was. सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस टेबल में दिया गया है और उसमें से पता लगाना है कि उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और कितना हुआ. तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं. उसका प्रॉफिट और लॉस कितना था. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टेबल दिया गया है और इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया है. फर्स्ट लिखा है एग्जांपल है आपका 4500, देन सेलिंग प्राइस है 5000. तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे. इसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है और कितना होता है. तो चलिए जितना होगा उसे हम इस टेबल में लिखेंगे, उसे एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसे हम निकालेंगे स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹4500 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹5000. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं तो SP है यानी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे SP इज मोर देन CP. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट का. तो हम इस फार्मूला को लिखेंगे. देन यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे. इज इक्वल टू 5000 माइनस 4500. देन हम 5000 में 4500 को घटा देंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आएगा 500. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500. तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉफिट हुआ. सेकंड एग्जाम्पल का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स. सेकंड है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹4100, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹4090. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे CP इज मोर देन SP. सो लॉस. तो यहाँ पे लॉस हुआ तो हम लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देंगे स्टूडेंट्स. तो कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹4100, देन सेलिंग प्राइस है ₹4090. तो हम यहाँ पे घटाएंगे तो हम घटा देंगे स्टूडेंट तो हमारा आंसर आएगा 10. तो हम लिखेंगे देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू ₹10. थर्ड एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹700, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹799. तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो सेलिंग प्राइस 799 और कॉस्ट प्राइस 700 रुपये है. तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे SP इज मोर देन CP यानी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स SP CP से अधिक है तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स 799 तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 799 माइनस 700. अब इसमें हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आएगा 99. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 99 रुपीज. एग्जाम्पल 4 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹920. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हम लिखेंगे CP इज मोर देन SB. कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पर लॉस हो स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे. देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को हम घटा देंगे इज इक्वल टू 1000 माइनस 920. तो स्टूडेंट्स हम 1000 में 920 को घटाएंगे तो 80 आएगा आंसर. तो हम लिखेंगे देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू ₹80.
तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एग्जाम्पल से 4 एग्जाम्पल तक एक्सप्लेनेशन देख लिए है। अब हम इस टेबल में फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है कॉस्ट प्राइस 4500 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस है 5000। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, देन हाउ मच में लिखेंगे 500 रुपीज़। देन सेकंड एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस है 4100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस 4090 रुपीज़। तो यहाँ पर लॉस हुआ स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लॉस, देन हाउ मच में 10 रुपीज़, कितना लॉस था। देन थर्ड एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस 700 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस 799 रुपीज़। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, देन कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो 99 रुपीज़। देन फोर्थ एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस है 920 रुपीज़। तो यहाँ पर लॉस हुआ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे यहाँ पर लॉस, और हाउ मच में 80 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर 80। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड एग्जाम्पल अ शॉपकीपर बॉट अ साइकिल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400। हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट। एक दुकानदार ने 3000 रुपये में साइकिल खरीदी और उसे 3400 रुपये में बेच दिया। हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट, तो फिर उसे कितना लाभ हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 3400 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखते हैं सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे। देन तो प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देन सेलिंग प्राइस कितना है 3400 रुपीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को हम घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से लिखेंगे इज इक्वल टू 3400 माइनस 3000 इज इक्वल टू, अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 400, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 400 रुपीज़। देन आंसर में हम लिखेंगे शॉपकीपर्स प्रॉफिट वाज ₹400, दुकानदार का लाभ 400 रुपये था। एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सुनंदा बाय बॉट मिल्क फॉर ₹475, शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर ₹700। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक। सुनंदा बाई ने 475 रुपये में दूध खरीदा, मिल्क खरीदा, और उन्होंने उसे दही में योगर्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसे 700 रुपये में बेच दिया। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक, तो फिर उन्हें कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स इस प्रॉफिट को हम सॉल्व करते हैं। देन इसे हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹475, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹700। देन यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे सिंस द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को हम घटा देंगे, इज इक्वल टू 700 माइनस 475। तो हम 700 में से 475 को घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 225। तो लिखेंगे हम इज इक्वल टू ₹225। आंसर में हम लिखेंगे सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹225। सुनंदा बाई को 225 रुपये का लाभ हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। द जीजामाता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट raw materials worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for ₹22,050. How much profit did WSG make? WSG मतलब Women 7 Groups make. तो यहाँ पर जीजा माता महिला बचत समूह ने चकली बनाने के लिए 15,000 रुपये का कच्चा माल खरीदा
और उन्होंने उस चकली को 22,050 रुपये में बेचा। हाउ मच प्रॉफिट डिड सी द WSG मेक? तो महिला बचत समूह को कितना लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चकलीस इज इक्वल टू ₹15,000। चकली बनाने के लिए उन्होंने कच्चा माल कितना खरीदा, तो वो कितने रुपए का हुआ, वो 15,000 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹15,000। सेलिंग प्राइस ऑफ चकलीस, और उस चकली को कितने में बेच दिया, इज इक्वल टू ₹22,050। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उस WSG को प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, इज इक्वल टू 22,050 माइनस 15,000। तो स्टूडेंट्स हम 22,050 में 15,000 को हम घटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7,050। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹7,050। देन आंसर में हम लिखेंगे therefore WSG made a profit of ₹7,050 in this transaction। इस लेन देन में WSG को 7,050 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रमोद bought 100 bunches of methi greens for ₹400 in a sudden downpour. 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or a loss? How much? तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 5 कहता है कि प्रमोद ने 400 रुपये में मेथी के 100 बंचेस यानी 100 गुच्छे खरीदे, और अचानक डाउनपोर यानी बारिश हुई, उससे उसकी हाथ गाड़ी थी, उस पर 30 जो बंचेस थे वो खराब हो गए, और बाकी जो बचे गुच्छों को उसने 5 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो फिर उसे डिड ही मेक का प्रॉफिट और लॉस, क्या उसे लाभ हुआ या हानि, हाउ मच, कितना। देन इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स, मेथी जो ग्रीन मेथी थी उसकी 100 बंचेस की कीमत कितनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹400। नंबर ऑफ बंचेस ऑफ मेथी ग्रेन स्पॉइल, और कितने मेथी थे वो खराब हुए, तो उस कितने मेथी के गुच्छे थे स्टूडेंट्स, तो हम आप लिखेंगे इज इक्वल टू 30। देयरफॉर नंबर ऑफ बंचेस लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर बचे हुए मेथी की जो गुच्छों की संख्या कितनी है, 30, उसमें 100 थे, वहाँ पे स्टूडेंट 100 बंचेस थे मेथी के, तो फिर उसमें से 30 खराब हो गए, तो हम 100 में से 30 को यानी 100 में 30 को घटा देंगे, तो इज इक्वल टू 70 आएगा। तो 70 जो बंचेस है उसके पास बचे। देन सेलिंग प्राइस पर बंच इज ₹5, और एक गुच्छे का सेलिंग प्राइस कितना था फिर ₹5, तो हम लिखेंगे 5। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 70 करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा ₹350। देन यहाँ पर प्रमोद को लॉस हुआ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस का फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना था 400, देन सेलिंग प्राइस 350, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू ₹50। तो हम 400 में से 350 को घटाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा ₹50। आप लिखेंगे 50। देन आंसर में हम लिखेंगे प्रमोद इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹50। प्रमोद को 50 रुपये की हानि हुई, नुकसान हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस फॉर ₹2000। Later he sold them all at the rate of ₹18 per kg. Did he make a profit or a loss? How much? शरद ने 2000 रुपये में 1 क्विंटल प्याज खरीदा, और बाद में उसने उसे 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, क्या उसे लाभ हुआ या हानि, हाउ मच, कितना। तो चलिए
इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस इज इक्वल टू ₹2000। वी नो दैट 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि 1 क्विंटल मतलब कितना होता है 100 किलोग्राम। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑनियन, 1 kg को उस शरद ने कितने में बेचा, तो 18 रुपीज़ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹18। देन देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg on 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 100 करेंगे स्टूडेंट्स। देन इज इक्वल टू हम 18 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1800। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹1800। तो यहाँ पर शरद को लॉस हुआ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2000 माइनस 1800। देन हमारा आंसर आएगा 200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹200। देन फाइनल आंसर हम लिखेंगे शरद इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹200। शरद को 200 रुपये का नुकसान हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है स्टूडेंट्स। कांताबाई bought 25 sarees from a wholesale merchant for ₹10,000 and sold them all at ₹460 each. How much profit did कांताबाई get in this transaction? कांताबाई ने एक थोक व्यापारी से 25 साड़ियाँ 10,000 रुपये में खरीदी और उन्हें 460 रुपये प्रति साड़ी के हिसाब से बेच दिया। देन इस लेन देन में कांताबाई को कितना लाभ हुआ। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 sarees इज इक्वल टू ₹10,000। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी इज इक्वल टू ₹460। Then therefore selling price of 25 sarees is equal to 25 multiply 460 is equal to ₹11,500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 25 जो साड़ीज है उसको हम 1 साड़ी की जो कीमत है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा 11,500 रुपीज़। तो यहाँ पर कांताबाई को प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 11,500 माइनस 10,000। तो 11,500 में हम 10,000 को घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 1,500। तो लिखेंगे इज इक्वल टू ₹1,500 रुपीज़ यानी 1,500 रुपीज़। आंसर में हम लिखेंगे कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। कांताबाई को 1,500 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 32। प्रैक्टिस सेट 32 में जितने भी एग्जाम्पल है उसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और बहुत इजी मेथड में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देन हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1,500 एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at ₹5 each. Did he make a profit or a loss? How much? एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि संतोष ने एक थोक विक्रेता से 1,500 रुपये में अंडे खरीदे। कितने? 400 अंडे खरीदे। एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट और परिवहन पर 300 रुपये खर्च किए। ट्रांसपोर्ट करने के लिए 300 रुपये खर्च किए। देन 50 eggs fell down and broke और 50 अंडे उनमें से गिरकर टूट गए। फेल डाउन गिर जाना, देन ब्रोक यानी टूट गए। ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5 each। अब उसने बाकी बचे अंडे 5 रुपये के प्रति हिसाब से बेच दिया।
डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, क्या उसे लाभ हुआ या फिर हानि, हाउ मच और कितना। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स, तो 400 अंडों का लागत मूल्य कितना था, इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1500 रुपये। देन मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, अब उसने परिवहन पर खर्च किया, कितने पैसे खर्च किया उसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू ₹300। ट्रांसपोर्ट पर उसने 300 रुपये खर्च किए। देन टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 400 एक्स देन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस में मतलब कुल लागत मूल्य कितनी है, तो उसका हम इज इक्वल टू करेंगे देन कॉस्ट ऑफ 400 एक्स यानी 400 अंडों की लागत प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो टोटल कॉस्ट में हम लिखेंगे तो 400 एग से अंडे उसका प्राइस कितना था 1500 रुपये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1500 रुपीज़ प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस 300, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 300। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम एडिशन कर देंगे इज इक्वल टू कितना आएगा 1500 में से 300 को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स उसमें से संतोष का जो अंडे थे कुछ टूट गए थे, तो उसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन इज इक्वल टू 50। टूटे हुए अंडों की संख्या कितनी है 50 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 इज इक्वल टू 50 करके लिख देंगे। देन देयरफॉर नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स, अब बचे हुए अंडों की संख्या हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू हम 400 में से 400 जो एग्स है उसमें से 50 अंडे टूट गए, तो हम 400 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 400 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 350। देन नेक्स्ट इसे हम और सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग को अब उसने कितने में बेचा 5 रुपीज़ में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹5। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स, अब 350 एग्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 350 करेंगे, तो अपना आंसर आएगा इज इक्वल टू ₹1750, तो 1750 रुपये हुए। दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1750 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है। देन कॉस्ट प्राइस कितना था स्टूडेंट्स 1800 रुपीज़, तो कॉस्ट जो रुपीज़ है वो 1800 है। देन सेलिंग प्राइस 1750 रुपये है। तो स्टूडेंट्स इसमें संतोष को लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे लॉस हुआ किसको संतोष को, हम यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। तो हमने जो निकाला इसमें लॉस हुआ तो हमने लॉस का फार्मूला लिखा। अब इसमें हम टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को हम घटा देंगे, तो चलिए लिखते हैं इज इक्वल टू 1800 माइनस 1750 रुपीज़। तो हम 1800 में से 1750 को घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹50। तो आंसर में हम लिखेंगे आंसर करके संतोष इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹50, संतोष को 50 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2, अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and updrive. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or a loss? How much? अब्राहम ने 50,000 रुपये का सामान खरीदा और ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राई में परिवहन और चुंगी पर 7,000 रुपये खर्च किए, और यदि उसने सामान 65,000 रुपये में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। हाउ मच कितना।
चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई। टोटल कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब सामान की जो कीमत है उसको हम लिखेंगे तो 50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई में कितना स्पेंड किया 7,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू रुपीज 57,000। Then that is total cost price is equal to rupees 57,000 rupees। तो जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया है 57,000। देन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, और सेलिंग प्राइस कितना था स्टूडेंट 65,000, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू रुपीज 65,000। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हम क्या हुआ अब्राहम को प्रॉफिट हुआ, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है हमारा 65,000, देन टोटल कॉस्ट प्राइस निकला हमारा 57,000, तो 65,000 में 57,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू रुपीज 8,000। देन आंसर में हम लिखेंगे अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000। अब्राहम ने 8,000 रुपये का लाभ कमाया, उसको प्रॉफिट हुआ 8,000। देन क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3, अजीत कौर बॉट 50 kg sack of sugar for rupees 1,750, but as sugar prices fell, she had to sell it at rupees 32 per kg. How much loss did she incur? अजीत कौर ने 50 किलो का चीनी का एक बोरा खरीदा, कितने रुपए में शायद 1,750 रुपये में। 50 किलो की चीनी के एक बोरा 1,750 रुपये में खरीदा, लेकिन क्या हुआ बट एज शुगर प्राइसेस फेल शी हैड टू सेल इट एट रुपीज 32 पर केजी, लेकिन चीनी की जो कीमत है वो गिरने के कारण उन्हें 32 रुपये प्रति किलो के भाव से उसे चीनी को बेचना पड़ा। हाउ मच लॉस डिड शी इनक्योर, उन्हें कितना नुकसान हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर, तो 50 किलो चीनी का कितना प्राइस था एक बोरा का, तो इज इक्वल टू रुपीज 1,750 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 किलोग्राम चीनी का लागत मूल्य है वो 1,750 रुपये है। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू रुपीज 32, और 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य सेलिंग जो प्राइस है वो है 32 रुपीज। देन देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू रुपीज 1,600 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस है उसमें से 50 kg में से हम 50 kg को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 kg और ये 32, ये 1 किलो चीनी का है वो मूल्य है कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया है 50 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो 1,600 रुपीज। तो स्टूडेंट्स अजीत को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो अजीत को लॉस हुआ स्टूडेंट्स, इसलिए हम लॉस का फार्मूला लिखेंगे। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसे हम लिखेंगे। देन जो हमको मिला है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस उसे हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स 1,750 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 1,750 रुपीज माइनस 1,600, तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस। देख सकते हैं आप सेलिंग प्राइस हमने निकाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,600। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस
माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू ₹150। तो आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, आंसर है अजीत कौर इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹150। अजीत कौर को 150 रुपए का नुकसान हुआ। इस तरीके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। Kusuntai bought 80 cookers at ₹700 each. Transport cost her ₹1,280. If she wants a profit of ₹18,000, then what should be the selling price per cooker? कुसुमताई ने 80 कुकर यानी 80 कुकर 700 रुपये प्रति कुकर की दर से खरीदे। Then transport cost her ₹1,280 और परिवहन लागत 1280 रुपये थी। ट्रांसपोर्ट का 1280 रुपये था स्टूडेंट्स। Then if she wants a profit of ₹18,000 और यदि वह 18,000 रुपये का लाभ कमाना चाहती है, what should be the selling price per cooker? तो प्रति कुकर का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर का जो प्राइस था इज इक्वल टू ₹700। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स 80 मल्टीप्लाई 700 करेंगे। तो चलिए करते हैं इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल टू ₹56,000। देन टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्ट को जो परिवहन का जो मूल्य है उसको हम ऐड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 56,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का कितना था स्टूडेंट्स 1,280 रुपीज़। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57,280 रुपीज़। कुसुमताई wants a profit of ₹18,000। तो कुसुमताई को 18,000 रुपये का लाभ चाहिए। तो चलिए इसे भी हम और आगे सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो चलिए हम सेलिंग प्राइस 80 कुकर्स निकालते हैं इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 18,000 का उसे प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें हम टोटल कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस था 57,280 रुपीज़। तो दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स ₹75,280। Then therefore selling price of one cooker is equal to 75,280 divided by 80 is equal to ₹941 रुपीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसमें से भाग देंगे, डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से चलिए जैसे हम भाग देंगे 18 9 जा 720, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये तीनों लेंगे स्टूडेंट 752 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 टाइम लेंगे तो 720। अब 752 में 720 को घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। देन 7 में 7 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0। देन ये जो 8 है उसको हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे स्टूडेंट्स। अब 18 ये जो 80 है 80 से हम भाग देंगे 328 को, तो 80 4 जा कितना होता है 320। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन 8 का हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, देन 2 में 2 को माइनस करेंगे तो 0 और 3 में 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है तो 0 को हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे इसके लाइन से। अब 18 1 जा 80, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80 का जो टेबल है उसको 1 टाइम पढ़ेंगे तो 80 आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे वो 81 जा 80, तो यहाँ पर 80 में 80 है वो सब्ट्रैक्ट होता है तो 0 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया 941 रुपीज़।
तो हम आंसर में लिखेंगे कुसुम ताई शुड सेल एवरी कुकर फॉर ₹941। कुसुम ताई को प्रत्येक कुकर को कितने रुपए में बेचना चाहिए? शुड सेल एवरी कुकर फॉर 941 रुपीज, यानी कुसुम ताई को प्रत्येक कुकर को 941 रुपए में बेचना चाहिए। देन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000 each and spent ₹5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of ₹20,000? इंद्रजीत ने 12,000 प्रति रुपये रेफ्रिजरेटर की दर से, प्रति रुपये के कितने, 12,000 प्रति रुपये की दर से 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे। देन एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उस पर परिवहन पर उसको 5,000 रुपये खर्च किए। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, और 20,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक रेफ्रिजरेटर में कितने रुपए में बेचना चाहिए, या फिर कितने में बेचना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। वंस मोर देख लें, इंद्रजीत ने 12,000 रुपये प्रति दर से 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे और परिवहन में उसने 5,000 लगाए, मतलब खर्च किए, और 20,000 रुपये कमाने के लिए उसे प्रत्येक रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर is equal to 12,000 rupees. Then therefore cost price of 10 refrigerator is equal to 10 multiplied 12,000 कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज। देन टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्रॉस प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कॉस्ट प्राइस में से ट्रांसपोर्ट को ऐड करेंगे, तो चलिए करते हैं इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट है 5,000 रुपीज़, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,25,000 रुपीज़। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू रुपीज़ 1,25,000। देन इंद्रजीत वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। इंद्रजीत को 20,000 रुपये का लाभ चाहिए। देन therefore selling price of 10 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 10 रेफ्रिजरेटर का, मतलब 10 रेफ्रिजरेटर का हम इज इक्वल टू करेंगे प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो चलिए करते हैं इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,25,000 रुपीज़, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे प्रॉफिट में टोटल कॉस्ट प्राइस को, तो हमारा 10 रेफ्रिजरेटर का प्राइस आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 1,45,000, यानी 1,45,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर है। देन देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर, अब स्टूडेंट्स हमको 1 रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस निकाले, तो हम क्या करेंगे 1,45,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 14,500 रुपीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो 10 1 जा 10 आया स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। देन 4 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन ये 5 है उसको हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे, फिर 4 जो 10 है उसका टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 45 से ज़्यादा ना हो, तो 10 4 जा 40, तो यहाँ पे 5 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। देन 4 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन ये वाली 0 है उसको हम नीचे उतारेंगे, फिर 10 5 जा 50, तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। देन ये वाले 0 को हम नीचे उतारेंगे तो 10 0 में 0 और ये 10 0 में 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आया 14,500। तो हम आंसर में लिखेंगे हैंस इंद्रजीत शुड सेल एवरी रेफ्रिजरेटर फॉर ₹14,500।
अतः इंद्रजीत को प्रत्येक रेफ्रिजरेटर को 14,500 रुपये में बेचना चाहिए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 6, ललिता बाई सोल्ड सीड्स वर्थ ₹13,700 in her field. She had to spend ₹5,300 on fertilizers and spraying pesticides and ₹7,160 on labor. If on selling her produce she earned ₹35,400, what was her profit or her loss? तो यहाँ पर ललिता बाई ने अपने खेत में 13,700 रुपये का बीज बोए और उन्हें खाद और कीटनाशक की जो छिड़काव है उसके लिए 5,300 रुपये और मजदूरी के लिए लेबर के लिए 7,160 रुपये खर्च करने पड़े। इफ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस सी अर्न ₹35,400, व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस? तो फिर यदि अपनी उपज को बेचने पर उसे 35,400 रुपये प्राप्त हुए तो उनका लाभ हुआ या फिर हानि थी? तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स इज इक्वल टू ₹13,700. मनी स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर्स इज इक्वल टू ₹5,300. तो कॉस्ट प्राइस है 13,700 रुपये है। मनी स्पेंड किया फर्टिलाइजर्स में तो 5,300 रुपये। देन मनी स्पेंड ऑन लेबर, और लेबर में कितने मनी स्पेंड किए मतलब कितने दिए खर्च किए, तो ₹7,160 यानी 7,160 रुपीज़ खर्च किए लेबर में। एंड टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सीड्स प्लस मनी स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर्स प्लस लेबर चार्जेस। तो स्टूडेंट्स टोटल एक्सपेंस हम निकालेंगे तो उसमें से कॉस्ट ऑफ सीड्स देन फर्टिलाइजर्स में जो मनी स्पेंड किया वो, देन लेबर में जो खर्च किए वो, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160 इज इक्वल टू, हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू ₹26,160 रुपीज। Then selling price of the produce is equal to ₹35,400. अब उत्पाद का जो विक्रय मूल्य है वो 35,400 रुपये है। The selling price is more than the total cost price. तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से अधिक है। तो यहाँ पर ललिता बाई को प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 35,400 माइनस 26,160 रुपीज। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस से 33 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिसमें से हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मगन लाल bought trouser for ₹400 and a shirt for ₹200 and sold them for ₹448 and ₹250 respectively. Which of these transactions was more profitable? तो फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि मगन लाल ने 400 रुपये में ट्राउज़र खरीदी और 200 रुपये में शर्ट खरीदी और उसे क्रमशः 448 और 250 रुपये में बेच दिया। देन विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल? अब इनमें से कौन सा लेन देन में अधिक लाभदायक था? कौन सा जो लेन देन है उसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट था? तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 400 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 448 रुपीज़। देन
अब मगनलाल को इसमें प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसलिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमको दे दिए गए हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 448 माइनस 400, देन सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आता है 48, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 48 रुपीज़। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू 200 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू 250 रुपीज़। तो इसमें भी मगनलाल को प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें हम इस जो मान है उसको पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, तो इज इक्वल टू 250 माइनस 200। तो 250 में 200 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 50 आंसर आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 50 रुपीज़ इस तरीके से। देन नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं इसको। लेट X% be the profit on selling trouser and Y% be the profit on selling a shirt। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ट्राउज़र को X% मान लिया है और जो शर्ट है उसकी जो सेलिंग है उसके बेचने पर हमने Y% मान लिया है। देन हम क्या करेंगे, X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 400। तो हमने x माना है, x हमने सेलिंग प्राइस ट्राउज़र का माना, तो हम यहाँ पे 100 में से जो x है उसको हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू में हम लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 400। देन इसी तरीके से हम y के लिए y% जिसको हमने शर्ट के लिए माना है तो y के लिए भी हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200। क्योंकि मगनलाल को X% हमने ट्राउज़र के लिए माना था तो ट्राउज़र में उसको 48 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई और शर्ट में स्टूडेंट्स उसको 50 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो हम यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 200 करेंगे, देन यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट x का निकालेंगे फिर y का निकालेंगे। तो x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, देन हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100। देन इसी तरीके से y के लिए भी हम लिखेंगे तो y डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 100 बन जा 100 कट जाएगा, देन यहाँ पर 100 के 2 0 और यहाँ पे 400 के 2 0 कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे हम काटेंगे तो ये 100 बन जा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 1, देन यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई 100 है तो यहाँ से 100 से 2 0 कट जाएंगे और ये 400 में से 2 0 कट जाएंगे, देन यहाँ पर 4 बचा 48 बचा स्टूडेंट्स। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी निकली x इज इक्वल टू 12। देन अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 100 बन जा 100 हो जाएगा, देन 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 100। तो 100 के 2 0 कट जाएंगे और 200 के 2 0 कट जाएंगे, देन अब हम 2 से 50 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 बचा स्टूडेंट्स तो 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू हमारी निकली तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 25। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी काट देंगे 100 1 जा 100 और ये 2 0 100 के और 400 के 2 0 कट जाएंगे।
देन यहाँ पर भी 100 1 100 और यहाँ से 20 और 200 से 20 कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 देन y इज इक्वल टू 25। सो मगनलाल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन ट्राउजर्स एंड 25% ऑन अ शर्ट। इस प्रकार मगनलाल ने ट्राउजर पर 12% और कमीज पर 25% लाभ कमाया। तो आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, हैंस ट्रांजेक्शंस विद शर्ट वाज मोर प्रॉफिटेबल। अतः जो लेन देन हुआ उसमें से शर्ट का लेन देन अधिक लाभदायक था। एग्जाम्पल 2, Ramrao bought a cupboard for ₹4,500 and sold it for ₹4,950. Shamrao bought a shaving machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable? एग्जाम्पल 2 कहता है कि रामराव ने एक अलमारी 4,500 रुपये में खरीदी और उसे 4,950 रुपये में बेच दिया। देन समराव ने 3,500 रुपये में सिलाई मशीन खरीदी और उसे 3,920 रुपये में बेच दिया। देन हुज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, तो फिर किसका लेन देन अधिक लाभदायक था। तो चलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। रामराव का ट्रांजेक्शन प्रॉफिट ऑन कबर्ड। तो रामराव को कबर्ड में यानी अलमारी में प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, इज इक्वल टू 4,950 माइनस 4,500। तो हम 4,950 में 4,500 को घटा देंगे स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आएगा 450। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 450 रुपीज़। देन सो रामराव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹450 इन दिस ट्रांजेक्शन। तो रामराव ने कितना प्रॉफिट हुआ उसको 450 रुपये, उसके ट्रांजेक्शन में उसको 450 रुपये लाभ हुआ। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शेविंग मशीन इज इक्वल टू 3,500 रुपीज़। देन सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेविंग मशीन इज इक्वल टू 3,920 रुपीज़। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसलिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, इज इक्वल टू 3,920 माइनस 3,500। तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 420 रुपीज़। सो समराव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹420 इन दिस ट्रांजेक्शन। समराव को उसके ट्रांजेक्शन में 420 रुपये का लाभ हुआ। देन लेट x% बी द रामराव प्रॉफिट एंड y% बी द समराव प्रॉफिट। तो हम मान लेते हैं कि रामराव को प्रॉफिट हुआ उसको हमने x% मारा और समराव को जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने y% मारा। देन आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 4,500। एंड y के लिए भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, प्रॉफिट हमको दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर देंगे। देन y के लिए हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 3,500। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x वाले में और y वाले में भी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो 100 बन जा 100। देन यहाँ पर 100 का 20 कट जाएगा और यहाँ से 4,500 में से 20 कट जाएगा। देन 45 बन जा 45, यहाँ पे लिखेंगे। देन 45 को हम 0 से अगर डिवाइड करते तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। तो x इज इक्वल टू हमारा 10 आया, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 10। देन इसी तरीके से y के लिए हम निकालेंगे 100 बन जा 100।
देन यहाँ पर 100 से 20 और यहाँ पे 3500 के 20 कट जाएगा स्टूडेंट्स। देन 35 बन जाए 35। देन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो 35 बन जाए 35 करेंगे। देन यहाँ पे जो 0 है तो 42 में हम 35 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, उसमें से ये 0, फिर 35 2 जा 70, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस तरीके से x इज इक्वल टू 10 आया, देन y इज इक्वल टू 12। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा x की वैल्यू निकली 10, देन y की वैल्यू 12, तो हम लिखेंगे देयरफॉर समराव्स ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। समराव का जो सौदा था वो अधिक लाभदायक था। देन एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3, हनी बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400. He sold all the apples at the rate of ₹10 each. Was there a profit or a loss? What was its percentage? हनीफ ने 50 सेबों का एक डिब्बा 400 रुपये में खरीदा। देन उसने सभी सेब 10 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। देन वाज देयर प्रॉफिट और अ लॉस, तो क्या उससे लाभ हुआ या फिर हानि? व्हाट वाज इट्स परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत क्या था? तो चलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू 400 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 500 रुपीज। देन SP इज मोर देन CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। देन यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, इज इक्वल टू 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 रुपीज। देन लेट x% बी द हनीफ्स प्रॉफिट। मान लेते हैं कि हनीफ का जो प्रॉफिट है वो x% है। देन अब हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 देन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 400। तो हम x निकालेंगे स्टूडेंट्स, हनीफ का जो प्रॉफिट है उसको निकालना है, इसलिए हमने 100 में से x% लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 बन जाए 100 कट जाएगा, देन यहाँ पे 20 और 400 का 20 कट जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 100 बन जा 100 कट जाएगा, देन यहाँ से 100 के 20 और 400 के 20 कट जाएगा, देन 4 बन जा 4, देन 4 2 जा 8 और 10 में 8 को हम घटाएंगे तो 2 बचेगा सेवन, देन 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू आंसर आया 25। इस तरीके से ये कट जाएगा, तो आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर हनीफ मेड 25% प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शंस। हनीफ ने इस लेन देन में 25% का लाभ कमाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 33 कंप्लीट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 34 सॉल्व करेंगे। यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पर आधारित प्रॉब्लम्स तैयार करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 6 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉस्ट प्राइस ₹1600, सेलिंग प्राइस ₹2800। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम फर्स्ट हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम, अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट फॉर
₹2,800, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदी और उसे 2800 रुपये में बेच दिया। फिर क्या हुआ, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1,600, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹2,800। स्टूडेंट्स फर्स्ट हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2,800 माइनस 1,600। अब 2800 में 1600 को हम घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 12 यानी 1,200। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू ₹1,200। देन इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। लेट X% बी द प्रॉफिट मेड इन दिस ट्रांजेक्शन। माना कि उस व्यक्ति को इस लेन देन में X% प्रॉफिट हुआ, तब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देन X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट 100 में कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ उसको हमने X% माना है, तो आउट ऑफ 100 में X% हम यहाँ पे लिखेंगे। देन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा इज इक्वल टू 1,600। देन इसके जो प्रॉफिट है वो है 1,200 रुपीज़, तो हम 1,200 डिवाइडेड बाय 1,600 कर देंगे। देन स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,200 डिवाइडेड बाय 1,600। अब इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1,200 डिवाइड बाय 1,600, तो इसे हम डिवाइड में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 20 और ये 20 कट जाएगा, तो हमने ये 20 और इसको काट दिया। देन हमारे पास क्या बचा, 12 डिवाइडेड बाय 16, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय 16। अगर इसे हम और काटेंगे स्टूडेंट तो और कटेगा, तो 4 से कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 3 जा 12, देन 4 4 जा 16, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3/4। इसे हम और सॉल्व करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 100 है वो राइट हैंड साइड जाके इधर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, देन यहाँ पे 2 बचा, तो 4 5 जा 20, तो हम यहाँ पे 4 5 जा 20 कर देंगे। अब हमारा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 25 हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 75। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द मैन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75% इन दिस ट्रांजेक्शन, तो उस व्यक्ति को 75% का लाभ हुआ। एग्जाम्पल 2, कॉस्ट प्राइस ₹2,000, सेलिंग प्राइस ₹1,900। तो चलिए इसे हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देन उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम बनाया स्टूडेंट्स, अविनाश बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹2,000 and sold the same for ₹1,900. Find the his loss percent। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्या है, अविनाश ने 2,000 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और 1,900 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसकी लॉस परसेंट हम फाइंड करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू ₹2,000, देन सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू ₹1,900। देन यहाँ पर अविनाश को लॉस हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। देन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 2,000 माइनस 1,900 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स 2,000 में हम 1,900 को घटा देंगे तो हमारा 100 रुपये बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू ₹100।
देन लेट x% बी द लॉस सफर्ड बाय अविनाश। तो फिर अविनाश ने x% का उसको हानि हुई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट x% बी द लॉस सफर्ड बाय अविनाश। देन अब स्टूडेंट्स 100 में से x% माना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू लॉस हुआ, तो हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ 100 रुपये का, यहाँ पे हमने निकाला तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 देन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है तो 2000, तो हम यहाँ पे 2000 लिख देंगे। देन इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक साइड नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर जो 100 है वो कट जाता है, तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे जो 100 और ये 100 है वो कट जाएगा, तो चलिए इसे हम काटते हैं। देन स्टूडेंट्स ये 100 और ये 100 बन जा 100 कट जाता है। देन यहाँ पर 100 के 2 0 और यहाँ पे 2000 के 2 0, देन ये वाली 100 के 1 0 और यहाँ का 1 0 ये कट जाता है। देन यहाँ पर क्या बचा 10 डिवाइडेड बाय 2 बचा स्टूडेंट्स, तो फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 5। वंस मोर एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट्स, 100 1 जा 100, देन यहाँ पर ये 1 0 कट गया, देन ये 1 0 और ये 2000 का ये 1 0 कट गया, देन ये 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा, तो हम यहाँ पे काट देते हैं। हमारा x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 बचा, देन 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, देन हमारा x निकला x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट Therefore, अविनाश suffered a loss of 5% in this transaction. अविनाश को इस लेन देन में 5% का लॉस हुआ, नुकसान हुआ। देन एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1,1200 इज सेलिंग प्राइस ₹1,400 ईच। तो यहाँ पे 8 जो आर्टिकल है उसका लागत मूल्य 1200 रुपये है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1400 रुपये है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करके सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है मदन लाल बॉट 8 अलमीराज ईच एट ₹1,1200 and sold them all at ₹1,400 each. What was the percentage of his profit or loss? तो यहाँ पे मदन लाल ने 8 अलमारी खरीदे, उसमें से उसने 1200 रुपये में खरीदी और सोल्ड देम ऑल एट ₹1,400 ईच, और उसे 1400 रुपये प्रति अलमारी के हिसाब से बेच दिया। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट और लॉस? तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई, प्रॉफिट हुई या फिर लॉस हुई। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 अलमीरा। तो 1 अलमीरा का कॉस्ट प्राइस है 1,200 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ₹1,200 यानी 1200 रुपये। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 अलमीरा इज इक्वल टू, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 1,200। तो स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 1,200 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9,600 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 9,600 रुपीज़। देन आगे हम इससे और सॉल्व करेंगे। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 अलमीरा इज इक्वल टू ₹1,400। तो 1400 रुपये, एक अलमारी की जो कीमत है वो 1400 रुपये है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 8 अलमीराज इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1,400। स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 1400 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,400
11,200 रुपीज़। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे ₹11,200। देन प्रॉफिट, अब इसको स्टूडेंट्स इसका जो प्राइस है वो 11,200 रुपीज़, तो इसको प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम 11,200 में 9,600 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,600 रुपीज़। देन अब हम जो उसका प्रॉफिट हो उसमें X% मान लेते हैं, लेट X% बी द प्रॉफिट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर मतलब प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। देन अब 100 में से X% प्रॉफिट हुआ उसे हम फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट है 1,600, देन कॉस्ट प्राइस है 9,600 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो चलिए करते हैं इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1,600 डिवाइडेड बाय 9,600 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 100 बन जा 100, ये कट जाएगा। देन यहाँ पर ये 20 और ये 20 कट जाता है। देन यहाँ पर कितने बचे स्टूडेंट्स, 16 डिवाइडेड बाय 96, तो 16 बन जा 16 और 16 6 जा 96। अब यहाँ पर क्या बचे स्टूडेंट्स 100 देन 6, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2 से कटेगा स्टूडेंट्स, तो 2 3 जा 6, देन 2 5 जा 10, देन 2 0 में 0, तो हमारा आंसर आया 50 डिवाइडेड बाय 3। देन x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम अगर और सॉल्व करते हैं तो चलिए हम इसमें करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर 3 बन जा 3, तो यहाँ पर बचेगा 2 स्टूडेंट्स और ये 0 नीचे आ जाएगा। देन 3 6 जो होता है 18, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10 में 8 गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा, फिर और ये 6 आ जाएगा इस तरीके से, तो ये बढ़ते जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसे हम 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 16 सही 2/3% प्रॉफिट। इस तरीके से एग्जाम्पल 3 हमने सॉल्व कर लिया। देन एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम रैन ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹43 पर केजी। तो फिर 50 किलोग्राम का अनाज का लागत मूल्य है 2,000 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है पर केजी है 43 रुपये। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। 43 पर केजी है, तो हम इसे प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो अमित बॉट 50 kg of rice for ₹2,000. Later he sold them all at the rate of ₹43 per kg. Did he make a profit or a loss? What was its percentage? यहाँ पर अमित ने 50 किलोग्राम चावल 2,000 रुपये में खरीदा और उसने सारा चावल 43 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। तो उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और कितना परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹2,000 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹43। देन therefore selling price of 50 kg of rice is equal to 50 multiply 43। तो 50 kg का निकालना है, तो 1 जो पर केजी राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आएगा
2150। तो यहाँ पर अमित को प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो 2150 रुपीज़ ये है हमारा सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस है 2000, तो हम इसमें घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू ₹150। सो अमित मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹150 इन दिस ट्रांजेक्शन। अमित को 150 रुपये का लाभ हुआ। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम x% मान लेते हैं। लेट x% बी द अमित्स प्रॉफिट। देन अब 100 में से x% माना है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2000। अब हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का एक साइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो चलिए करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, देन 100 बन जा 100, ये कट जाएगा। देन यहाँ पर 100 के 20 और 2000 के 20 कट जाएगा। देन 150 का 10 और 2000 का ये 10 कट जाता है। तो यहाँ पर बचा x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम अब डिवाइड करके देखते हैं। तो फिर 2 से 1 जा 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14, देन इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बचेगा 10। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे यानी डेसिमल लगाएंगे, दशमलव, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाता है। तो फिर 2 5 जा 10, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है इस तरीके से स्टूडेंट्स। तो हमारा x इज इक्वल टू 7.5 निकला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 7.5। तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7.5% है, तो इसे हम इज इक्वल टू 7.5% प्रॉफिट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। देन अब हम एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹250, पोर्टरेज ₹150, देन सेलिंग प्राइस ₹10,000। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हम फर्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स। विनय बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री फॉर ₹8,600. He spent ₹250 ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कितना दिया है 250 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज का भी लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट 250 ऑन ट्रांसपोर्ट and ₹150 on porterage. If he sold it to a customer for ₹10,000, what was his profit percent or loss percent? तो फिर विनय ने एक फैक्ट्री में 8,600 रुपये का एक मशीन खरीदी। उसने ट्रांसपोर्ट में 250 रुपये खर्च किए और 150 रुपये पोर्टरेज में खर्च किए। इफ सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000, और यदि उसने एक कस्टमर को 10,000 रुपये में बेच दिया, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट? तो उसका लाभ या फिर प्रतिशत हमको लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट क्या था वो फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Cost price of machine is equal to ₹8,600. Money spent on transport is equal to ₹250. Money spent on porterage is equal to ₹150. Then total cost price, हम इन सारे का हम टोटल निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो is equal to 8,600 plus 250 plus 150 is equal to ₹9,000। अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,000 रुपीज़। देन सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन इज इक्वल टू ₹10,000।
देन यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम 10,000 में 9,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1,000, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू ₹1,000। देन लेट द प्रॉफिट बी X%। अब जो प्रॉफिट हुआ उसे हम X% मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 100 में से कितना हुआ हमको नहीं मालूम तो उसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे X डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000, प्रॉफिट कितना है 1,000 रुपीज़, देन टोटल कॉस्ट प्राइस है 9,000। अब हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 देन इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 100 बन जा 100 ये कट जाएगा, देन ये 20 ये 10 कट जाएगा, यहाँ पर का 10 यहाँ पर का 10 कट जाएगा, देन 1,000 का 10 कट जाएगा और यहाँ का 90 का ये 10 कट जाएगा, तो X इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 9 बन जा 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 10 में से हम 9 कटा देंगे तो 1 बचेगा स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे तो 0 उसको हम नीचे उतारेंगे, फिर हो जाएगा 9 बन जा 9, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा, तो 11 सही 1/9%। तो विनय को 11 सही 1/9% प्रॉफिट हुई। तो इस तरीके से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर विनय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11 सही 1/9% इन दिस ट्रांजेक्शन। विनय को 11 सही 1/9% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। देन अब हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करेंगे। सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर ₹9,700, chemicals and fertilizers ₹5,600, then selling price ₹28,640। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट हम लिखेंगे, अ फार्मर परचेज सम सीड्स वर्थ ₹20,500 फॉर हिज फील्ड, he paid ₹9,700 on labor besides ₹5,600 on chemicals and fertilizers. If the selling price of his produce was worth ₹28,640, what was the percentage of his profit or loss? एक फार्मर ने अपने खेत के लिए 20,500 रुपये के बीज खरीदे, उसने 9,700 रुपये और रसायनों और उर्वरकों में 5,600 रुपये खर्च किए। यदि उसकी उपज का विक्रय मूल्य 28,640 रुपये था तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या फिर हानि हुई? तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600। यदि हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ₹35,800। देन ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹28,640। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस इज लेस देन टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कुल लागत मूल्य से कम है, तो यहाँ पर हम लॉस का फार्मूला लिखेंगे। लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35,800 माइनस 28,640 रुपीज़ इज इक्वल टू, अब हम इसमें घटा देंगे स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को, तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू ₹7,160। देन लेट द लॉस बी X%। अब जो लॉस हुआ उसको फार्मर का X% हमने मान लिया, तो 100 में से कितने परसेंट हुआ X%, तो इसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे X डिवाइड बाय
100 इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस, हम लॉस निकाल रहे हैं। देन इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7160 डिवाइडेड बाय 35,800। अब हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 7160 डिवाइडेड बाय 35,800 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 100 बन जा 100 कट जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 के 2 0 और 35,800 के 2 0 कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 7160 डिवाइडेड बाय 35, देन यहाँ पे 358 हो जाएगा। देन इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 से कटेगा, तो चलिए हम 2 से काटते हैं। यहाँ पर 2 1 जा 2, देन यहाँ पर 1 बचा स्टूडेंट, देन 2 7 जा 14, तो यहाँ पर 7, देन यहाँ पर 1 बचा स्टूडेंट, देन 2 9 जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 179। देन ऊपर वाले को हम काटेंगे न्यूमरेटर को, देन यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6, देन यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 बचा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 5 जा 10, तो वहाँ से फिर 1 बचा स्टूडेंट्स, तो फिर 1 और 6, तो फिर 2 8 जा 16, तो हम यहाँ पे 8 टाइम्स लिखेंगे, तो ये भी कट जाएगा और ये भी। देन यहाँ पर 2 0 में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने काट लिया है। फिर नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3580 डिवाइडेड बाय 179, तो 179 1 जा 179, देन 179 2 जा 358, तो यहाँ पे ये 1 और ये 358 ये 2 टाइम्स आएगा। देन 179 0 में ये 0, तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 20। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया, ये फर्स्ट स्टेप है। देन नेक्स्ट, तो हमारा x इज इक्वल टू 20% आ गया। तो फिर उस फार्मर को 20% लॉस हुआ। देन हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द फार्मर सफर्ड अ लॉस ऑफ 20% इन दिस ट्रांजेक्शन। तो इस फार्मर को इस लेन देन में 20% का नुकसान हुआ। तो इस तरीके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से 34 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।